जा करके राजा कौशलेश की पुत्री कौशल्या होती है। धीरे धीरे करके बंधुओं समय व्यतीत होता जाता है और रघुकुल से और रावण से कभी बनी नहीं। ये एक पीढ़ी पुरानी लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। बताया गया है कि अज से प्रथा गति सकुल पारा, अज से प्रथा गति सकुल पारा, निप अनरड़य दसानन मारा। बंधुओं, ये राम और रावण की कहानी आप त्रेता की सुनते हैं, लेकिन रावण और राम यानी सूर्य वंश से, रघुकुल से बहुत पुरानी लड़ाई है। कितनी पुरानी लड़ाई? 30 पीढ़ी पुरानी लड़ाई है। तो हम तो एक ही पीढ़ी सुनी थी, राम रावण वाला। इतनी पुरानी लड़ाई है। एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा है रघुकुल में अनरड़य। इनसे बहुत भयानक युद्ध हुआ रावण से। आज जब अनरड़य, क्योंकि ये रावण बंधुओं तीनों लोकों का विजेता है, तपस्या के बल से तीनों लोकों को जीत लिया। और इतना ही नहीं, अपनी भुजाओं के बल से कैलाश पहाड़ पर्वत को उठा लिया। ये रावण महान बलशाली और पराक्रमी है। क्योंकि रावण जब गुरु को प्रणाम करना होता था ना, क्योंकि रावण के गुरु कौन है? देवाधिदेव महादेव जी। तो जब भगवान शंकर के पद चिन्हों को स्मरण करना होता था ना, तो रावण कभी कैलाश नहीं जाता था, सीधे कैलाश उठाए कर प्रणाम कर लेते रहे। इतना बलशाली रावण था। तो रावण की विजय का डंका आज बज रहा है कि सप्तदीप नौ खंड प्रचंडा, सप्तदीप नौ खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावे डंडा। सब रावण से भयभीत होने लगे और रावण अपनी विजय का डंका बजा रहा है। सभी देवों को काफी पराजित कर रहा है। आज राजा अनरड़य कहने लगे, रावण तू शांत हो जा। ये मेरा वचन है कि कहीं अनरड़य सुनाओ भुज बीसा, अनरड़य क्रोधित होकर के कहने लगे, राजा कि सुन,
20 भुजाओं वाला रावण, तेरे जो 10 शीश हैं 20 भुजा है, इनका खंडन करने वाला मेरे कुल में अवश्य उत्पन्न होगा और उसी के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित होगी। जैसे अनरणे की बात सुनी, आज ब्रह्मा जी आ गए कि विशाल युद्ध छिड़ गया है रघुकुल से और रावण का, मुझे जाना चाहिए। ब्रह्मा जी आते हैं, एक बार ब्रह्मा ने आई और रघु रावण की सुलह कराई। रावण को भी समझाया और राजा अनरय को भी समझाया। देखो शांत हो जाओ। रावण कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु का कारण कौन है, मेरी मृत्यु किससे होगी? ब्रह्मा मुझे बताने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, रावण तेरी मृत्यु बिल्कुल करीब है, लेकिन आज से काहे परेशान हो? जहां 10 साल बाद जाए तो आज काहे मृत्यु को निमंत्रण दे रखे हो? क्योंकि तेरी मृत्यु अब करीब आ चुकी है रावण। कि दशरथ अंश कौशल्या ही जाए, दशरथ दशरथ अंश कौशल्या ही जाए, दशरथ अंश। रावण मृत्यु ब्रह्म बताए, दशरथ अंश कौशल्या ही जाए, रावण मृत्यु ब्रह्म बताए। जैसे ब्रह्मा ने बताया रावण तेरी मृत्यु का कारण दशरथ का अंश और कौशल्या का जाया, यही तेरी मृत्यु का कारण हो गया। तेरी मौत निकट चली आई और भानुमंत ने कन्या जाई। महाराज भानुमंती की कन्या जो कौशल्या है वो तेरे मृत्यु का कारण है। और अयोध्या में राजा अज होंगे, अज के पुत्र दशरथ होंगे और दशरथ का जो अंश होगा वो तेरे मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बड़ी विचित्र चौपाई की, दशरथ अंश। और आप तो कहोगे कि दशरथ के अंश से कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि दशरथ जी महाराज नपुंसक हो गए थे। कब? पहले दशरथ जी महाराज 60,000 वर्षों तक सैया का आनंद लिया है। और आगे की कथा कल दोपहर में श्रवण करेंगे अद्भुत रामायण में। और जगदीश आनंद जी महाराज के अनुसार दशरथ जी के 760 रानियां बताई जाती है और रामचरितमानस में 3 रानियां बताई गई दशरथ जी के। तो आज जो ये ब्याह हो रहा है ये कौशल्या के साथ होगा। तो दशरथ का अंश कौन है? दशरथ के द्वारा एक कन्या हुई जिसका नाम है सुमित्रा जी के द्वारा, दशरथ सुता सुमित्रा जाया। तो एक कन्या हुई है जिसका नाम है सुमित्रा, जिनका ब्याह श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा हुआ। और फिर रावण के बाप को जब पता चला विश्व सर्वा कि हमारे पुत्र की मृत्यु का कारण दशरथ का अंश है, तो वो कहां पर पहुंचे? वो
पहुंच गए आज महाराज अयोध्या। और जब पहुंचे दशरथ के द्वार पर विश्वामित्र जी, वो रावण का बाप विश्वसर्वा, तो दशरथ जी को भरमाया है कि देखिए हम पूज्य ब्राह्मण हैं और कभी निर्वंशियों के हाथ का हम जल नहीं ग्रहण करते। जो निर्वंशी है उनके हाथ का जल पान करना, भोजन इत्यादि करना महापाप है। इसलिए आप निर्वंशी हैं और आप मुझे जल ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरा पहले वचन मानिए। महाराज दशरथ कहने लगे, धर्मात्मा थे दशरथ जी महाराज, आज विश्वसर्वा की बातों को मान लिया। और जब बातों को मान लिया तो ये रावण का बाप बड़ा चतुर था। इसने कहा, राजन सर्वप्रथम तुम जाओ नग्न हो करके गंगा में स्नान करो, सरयू में स्नान करो, तब तुम्हारे हाथ का हम जल पिएंगे। लेकिन भैया सोचो कितना अनुचित है, जल में कभी नग्न नहीं जाना चाहिए। और जब दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज आप हमें ये क्या बता रहे हैं, जल में कभी नदी में नग्न नहीं जाना चाहिए और आप कहते हैं नग्न अवस्था में जाओ। विश्वसर्वा कहने लगा, राजन यदि घबराते हो तो लो मेरा कमंडल और अपनी लिंग से लगा लो और जा करके तुम स्नान करके आओ। जैसे दशरथ जी महाराज कमंडल अपनी लिंग में लगा करके सरयू नदी में स्नान करते हैं, ये पूज्य ब्राह्मण विश्वसर्वा अपने मंत्रों के द्वारा जितना तेज था महाराज दशरथ के अंदर, वो अपने कमंडल में खींच लिया। तब से महाराज दशरथ नपुंसक हो गए, इनके वीर से कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। इतनी रानियां होते भी राजा निर्वंशी के निर्वंशी ही रह गए। आज विश्वसर्वा दशरथ के तेज को खींच लिया और ले जाकर के अपनी लंका को पहुंच गया। और जब लंका को पहुंचा तो विश्वसर्वा की पत्नी 4 बताई। विश्वसर्वा की 4 पत्नी है। अब कल दोपहर में बताएंगे कौन कौन सी 4 पत्नियां हैं और इनके द्वारा कौन कौन से पुत्र हैं। तो जो देवी 4 पत्नियां हैं, और वैसे एक भी तो पत्नी से बनता नहीं, जिनके घर में 4 हैं तो कब बने लायक हैं, क्योंकि कहते हैं 100 से अच्छी मौत होती। 4 पत्नियां थी। एक दिन की बात है, जो केसनी नाम की पत्नी थी महाराजा विश्वसर्वा की, वाद विवाद हो गया राजा से, और राजा ने वो जो कमंडल में दशरथ जी का तेज लेकर के गए थे अपनी लंका को विश्वसर्वा, तो छिपा करके रखा था और रानियों से कहा था, देखो इस कमंडल में जहर है, कभी भूल से भी मत छू लेना। और जब केसनी नाम की रानी से थोड़ा वाद विवाद हो गया तो गुस्सा आ गई। उसने सोचा कि हमारे स्वामी ने बताया है कि कमंडल में जहर है, तो वैसे भी लड़ाई हो गई बनती है नहीं, तो इस जिंदगी से क्या फायदा, उठाओ जहर पियो और जीवन की क्रिया समाप्त। जैसे उस देवी ने बंधु वो जहर समझ करके वो दशरथ का तेज पान किया तो उस देवी को गर्भ हो गया, और जब गर्भ हो गया तो विभीषण जैसे पुत्र का जन्म हो गया। क्योंकि ये जो विभीषण हैं इस राम जी के भाई हैं। आप रामचरितमानस में पढ़ोगे, आगे की जो कथा आती है उसमें ये विभीषण जी महाराज हमारे प्रभु राम के भाई हैं। तो विभीषण जैसे पुत्र का जन्म हुआ। अब बताओ, जब राम रावण की युद्ध सुनते हो, आप कथा पढ़ते हो, तो जब तक विभीषण ने सहयोग नहीं दिया तब तक क्या प्रभु रावण पर विजय प्राप्त किए? 18 दिनों तक घोर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय नहीं पाए, क्योंकि मृत्यु का कारण तो भैया विभीषण है, क्योंकि ये राम के भाई हैं। और ब्रह्मा जी ने पहले बताया रावण से कि दशरथ अंश कौशल्य ही जाए। विभीषण ने ही बताया कि प्रभु मेरे भाई की नाभि में अमृत बूंद है, आप मेरे भाई को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मृत्यु के बाण लंका के द्वार पर है। अब रावण को पता चला है तो मन में विचार करने लगा कि इधर कौशल्या भी है और अयोध्या में दशरथ है, और इन्हें दोनों हमारे मृत्यु का कारण है। रावण ज्ञानी है, और ज्ञानी है तो मन में विचार किया कि उगत वृक्ष जाओ दे खारी, उगत वृक्ष जाओ दे खारी, करुए फल नहीं लगई अगारी।
विचार किया जब पेड़ ही नहीं रखूंगा तो फल क्या लगेगा। जब पेड़ समाप्त कर देंगे तो ना फल लगेगा ना मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो मुझे पता चल ही गया कि दशरथ और कौशल्या इन्हीं दोनों जने मृत्यु कारण है, तो इनका दोनों जन इनका साफ करो, काहे कोई मारे न पाए। लेकिन कहते हैं भैया कोई ब्रह्म के अंक को मिटाने वाला ना हुआ है ना होगा। रावण मन में विचार करके चल देता है कि जब कौशल्या कर ब्याह न होई तास पुत्र कहां से आई। सबसे पहले रावण कहां को पहुंचता है, आज राजा भानुमंत के यहाँ कौशल के, और जब वहां पहुंचता है और इधर भैया महाराज दशरथ और कौशल्या दोनों की लग्न हो चुकी है, यानी विवाह निश्चित हो चुका है, लग्न बंध चुकी है और मात्र 2 ही दिन बचे हैं ब्याह के। ऐसी परिस्थिति में रावण पहुंच जाता है। और जब रावण पहुंचता है, जिस दिन विवाह के 2 दिन बाकी है ना, तो जो तेल पूजन का कार्य होता है, ठीक वही दिन था। कौशल्या अपने पिता भानुमंत से कहने लगी, पिताश्री देखिए अब तो मेरा ब्याह है और मैं अब अयोध्या चली जाऊंगी, तो पिताजी मुझे आज्ञा दे दो कम से कम, क्योंकि पहले के राजा महाराजा अपनी कन्याओं के लिए बगीचा लगवाया करते थे, कन्याओं को झूलने के लिए बागों में झूला डलवाया करते थे। आज कौशल्या ने जब विनय किया कि पिताजी यदि आज्ञा हो तो मैं वन को चली जाऊं, एक बार अपनी बगिया को घूमाऊं। आज सखियों को साथ ले लिया, कौशल्या चल देती हैं अपने बाग की ओर, और जब बाग की ओर जाती हैं तो वहीं पर ये रावण बंधुओं अपना संत का भेष बना करके बैठा है। इसीलिए कहते हैं जब कन्या को लग्न बंध जाए और वर हो चाहे कन्या, तो कभी बाहर नहीं जाना चाहिए घूमने के। कौशल्या जी जब वहां पर गई और रावण को सारी बात ज्ञात है कि लग्न बंध चुकी है, विवाह 2 ही दिन के बाद करीब है, और यदि हो गया ब्याह और हो गया इनके द्वारा पुत्र तो मेरी मृत्यु निश्चित है। रावण बगिया में बैठा है बाबा के भेष में, और कौशल्या सखियों के साथ में जो ही पहुंची, रावण ने देखा अच्छा हाथ में लग्न बंधी, इसका मतलब तुम्हें कौशल्या कोई बतवे हो ना पड़ी। आज जब कौशल्या को पहचान गया और कौशल्या ने देखा बाबा, तो कौशल्या जी भोली थी, निर्मल स्वभाव था, सरल स्वभाव राम महतारी। गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या बड़े सरल स्वभाव की थी। कौशल्या ने जैसे देखा अरे जीवन धन्य हो गया, अभी अभी तो हमारा ब्याह होने वाला, और ये संत के दर्शन, क्योंकि कहते हैं भैया जितने बिगड़े काम होते संत दर्श से सब बन जाते। लेकिन कौन से संत धर्म से? जो संत परमहंसी है, जो परमार्थ को जाना है, जिसने परमार्थ को पाया है, उनके दर्शन से जीवन मुक्त होगा। अन्यथा सोचो कपटी बाबा के संगत कर ले तो जीवन मुक्त हो जाए, धन्य हो जाए, तो कबहू ना हो और बिगड़ जाए। हाँ, क्योंकि पहले करते हैं राम राम, फिर मौका पाए के कहीं न करो का करते हैं, तो ऐसे बाबाओं से जीवन नहीं बनेगा। कौशल्या ने जैसे मन में विचार किया, हे सखी तुम ठहरो, हम थोड़ा बाबा के पास जाते हैं और बाबा से आशीर्वाद है। रावण ने जैसे कौशल्या को पाया और ले करके बंधुओं कौशल्या की भुजा को पकड़ करके हरण, अब सखियां रोती बिलखती चली जाती हैं अपने महल को, और इधर रावण कौशल्या को लेकर के चल देता है बंधु। तो सबसे पहले अभी तो हम जानते हैं कि सीता जी का ही रावण ने हरण किया है, लेकिन सबसे पहले रावण ने कौशल्या का हरण किया। जब कौशल्या का हरण किया रावण लेकर के जाता है और एक मंजूसी में कौशल्या को बंद कर देता है, यानी लकड़ी की एक पेटी होती है उसमें कौशल्या को बंद कर देता, छुपा देता है, और ले जा करके नदी में एक त्रिमंगला नाम की मछली थी, उस मत्स्य को ले जा करके ये मंजूसी दे देता है रावण कि हे त्रिमंगला, ये जो मंजूसी हम देते हैं इसको बचा करके संभाल करके रखना। आज बंधु वो त्रिमंगला नाम की जो मत्स्य थी उस मंजूसी को पाती और किनारे पर रख देती है, और रावण वहां से बंधु बड़ा प्रसन्न हो जाता है और चल देता है कि ठीक कहा था ब्रह्मा जी ने कि कौशल्या के कारण तुम्हारी मृत्यु है। अब जब कौशल्या का ब्याह नहीं होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, अब तो बिल्कुल सरल हो गया मेरा जीवन।
रावण मगन होता है। और इधर बंधुओं दशरथ जी महाराज से क्या होता है कि एक बार धोखे में श्रवण जी को बाण लग जाता है। और जब बाण लग जाता है तो ये श्रवण जी महाराज जो है, आगे की कथा में हम आपको प्रसंगे सुनाएंगे, क्योंकि आप तो अगले साल कथा सुन ही चुके हैं, तो इसलिए कुछ कथा थोड़ी इधर उधर भी हो जा रही है, आपको पता होता होगा। तो हम सोचते हैं कि कुछ नया आपको बताया जाए। इधर श्रवण कुमार को जब दशरथ जी के द्वारा बाण लग जाता है तो दशरथ जी ने सोचते मेरे द्वारा हत्या हो गई है, किसी पुरुष का वध हो गया, इसलिए मैं अब तीर्थों को गमन करता हूँ, कुछ पुण्य की तरफ मैं जाऊंगा। दशरथ जी महाराज बंधु नैया में बैठ करके चल देते हैं यात्रा करने के लिए। लेकिन देखे कहते हैं कि होनी करवाती है भले बुरे सब काम, और होनी से ना बच पाए मायापति भगवान। आज दशरथ जी महाराज पर होनी घटती है बंधुओं, एक तूफान का झोंका आता है और वो नाव डगमगाने लगती है। और डगमगाते हुए जब राम महाराज दशरथ नैया से दूर होते हैं तो बहते हुए उसी मंजूसी का सहारा। आज जब उस मंजूसी का महाराज दशरथ बहते हुए सहारा पाए तो मंजूसी को खोला और उसी मंजूसी में बैठ। और दशरथ जी जब मंजूसी को खोले तो उसमें बैठ गए तो देखा क्या कि उसमें वही देवी बैठी है। और जब देवी को देखा तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए। और इधर रावण जाता है ब्रह्मा जी के पास और कहता है कि तुमने कहा था कि हमारी मृत्यु है, दशरथ और कौशल्या के द्वारा मुझे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं तो फल क्या लगेंगे, कैसे मेरी मृत्यु होगी। आज ब्रह्मा जी रावण को फटकारने लगे, दुष्ट रावण कि सुन गादकी ने तब फटकारा, तब ब्रह्मा ने है फटकारा, रावण तू है बहुत गंवारा। ब्रह्मा से रावण कहने लगा, ब्रह्मा अब बताओ हैं? अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, ना दशरथ कौशल्या का विवाह होगा, ना मेरी मृत्यु होगी, ना पुत्र होगा। कहने लगे देखिए रावण, जो मैंने कहा आज तक मेरे वचनों को कोई मिथ्या करने वाला नहीं हुआ, मैंने जो कहा वो सत्य होगा। रावण को आया क्रोध, वाव नताओ, तुरंत पहुंच गया त्रिमंगला नाम की मत्स्य के पास और क्रोध में तुरंत उठाया मंजूसी और लाए के ये पटक दिया ब्रह्मा जी के सामने। देखो आप दशरथ का ब्याह है न, कौशल्या तो हमारे पास, अब इनका ब्याह कहाँ से होगा। जैसे रावण मंजूसी को लेकर के आया और खोला मंजूसी ब्रह्मा जी के सामने। अच्छा भैया जब क्रोध आवत तो पता नहीं चलत है, ऐसे कहा जाए तो आदमी 20 किलो ना उठी और कहूँ आए जाए गुस्सा तो 50 किलो बोरिया उठा धर ले हैं, पूछबो न करी, चाहे फिर गला टूटे न जाए, कोई फर्क नहीं। हाँ एक दो बार अगर कोई सामने है तो भैया तनी सहारा लगा देखो, खपड़ी रख ले। अब कहा का बाट पर तुम्हें क्या कहा तो उठावे है, इतना बड़ा शरीर का उठा के रखो, चाहे उठे न, लेकिन फिर जब आए जाता तो उठाए का खपड़ी जब तक रख लिया है मनी मनी। आज जैसे दशरथ जी महाराज वो रावण ने मंजूसी लाए और ब्रह्मा जी के सामने पटक दिया। देखो अब कौशल्या का विवाह नहीं होगा, कौशल्या मेरे पास। ब्रह्मा जी ने कहा रावण खोल मंजूसी को। रावण ने जैसे मंजूसी को खोला भैया विचित्र, रावण तो हरण एक ही का किया था, किसका? कौशल्या का। अब वही माँ कौशल्या और दशरथ दुनहु जने इकट्ठा, धन्य है भगवान की माया कि दशरथ कौशल्या कहाँ पाया। दशरथ कौशल्या कहाँ पाया, देखी दशानन मारन धाया।
उसी को खोला भैया, एक से हो गए वही माँ धुई। रावण को आया क्रोध, निकाल लिया तलवार, और जैसे तलवार निकाला मारने के लिए, ब्रह्मा जी ने कहा सावधान रावण, अब तो तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। एक बार विचार कर, तूने हरण किया था कौशल्या का, लेकिन देखे मेरे वचन कि मिल गए इसमें दशरथ भी, इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित है रावण। क्यों अभी तू अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? दुष्ट, जा करके कुछ दिन और मौज से अपने जीवन को यापन कर, क्योंकि तेरी मृत्यु अब बिल्कुल निश्चित है। रावण ने ब्रह्मा के वचनों को माना और मान करके रावण चल देता है। और दशरथ जी महाराज कौशल्या को ले जाकर के अयोध्या पहुंचते हैं। और जब अयोध्या पहुंचते हैं कि दशरथ कौशल्या ले जाई, और भानुमंत कहू खबर पठाई। दशरथ जी महाराज कौशल्या को लेकर के अयोध्या जाते हैं, और अयोध्या में फिर दोबारा विवाह की क्रिया निश्चित होती, लग्न पत्रिका बनते हैं। और फिर वो कहाँ जाते हैं? कौशलपुर राजा भानुमंत के पास। जब भानुमंत को कन्या मिलती है, वो पत्रिका मिलती है, पत्रिका को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारी कन्या हमारे दामाद को ही मिली है। बड़े ही मंगल भाव से आनंद पूर्वक दशरथ और कौशल्या का विवाह वहीं पर निश्चित होता है, और भाव पूर्वक आनंद पूर्वक दशरथ और कौशल्या का विवाह होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। तो बंधुओं, कथा की ओर से वाणी को विराम और भगवान की सुंदर आरती, क्योंकि फिर अब गर्मी तो कोई लागन नहीं सकत है, क्योंकि हवा बहुत बढ़िया चल रही है। तो आरती की तैयारी करें हमारे भैया कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम प्रभु रामचंद्र भगवान की।